क्या अपनी ही 22 राज्यों की सरकार खुद अपनी मर्जी से गिराने की इतनी भीषण गलती मोदी सरकार कर सकती है? क्या ये सरकार वही गलती करने जा रही है जो इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी? दोस्तों, एक बहुत ही विस्फोटक खबर आज के इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने में छपी है और ये खबर कई न्यूज चैनल्स भी चला रहे हैं, कई बड़े अखबारों ने भी चलाई है और ये खबर बड़ी हैरान करने वाली है। दोस्तों, इस खबर के मुताबिक ऐसी प्लानिंग चल रही है, बाकायदा केंद्र की मोदी सरकार कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि अपने 22 राज्यों की, गौर से सुनिएगा, जहां उसकी एनडीए की सरकारें हैं ना, 22 राज्यों में वो खुद वो सरकारें गिरा दे और 2029 के लोकसभा चुनाव में एक साथ चुनाव करा ले। लेकिन दोस्तों, बीजेपी के इस आइडिया में कौन सा डर छिपा है और उसकी ये गलती कैसे उसे भीषण, बहुत ही बुरी तरह से भारी, मतलब बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। आप सोचिए, ये भी हो सकता है कि सुपड़ा साफ हो जाए पूरे देश से बीजेपी का, मतलब भयानक नुकसान हो जाए। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन अगर आपको ये समझना है तो पहले आपको एक खबर समझनी पड़ेगी। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ये कहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो पूरा बिल है, बेसिकली वो मामला अभी है जेपीसी के पास। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिस तरह से बिल पर चर्चा कर रही है, वक्त लगेगा और जितना इस खबर में लिखा है 2034 तक का वक्त लग सकता है। 2034 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन ये वन नेशन वन इलेक्शन आरएसएस और बीजेपी का बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है। स्वयं मोदी जी की जुबान से आपने कई बार वन नेशन वन इलेक्शन सुना होगा। लेकिन अब इंडियन एक्सप्रेस की जानकारी ये बताती है कि इसको 2034 की जगह 2029 में करने की तैयारी की जा रही है। कैसे? जो 22 राज्य हैं जहां पर बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं, वहां 2029 में, मतलब 29 के लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव करा लिए जाएंगे। अब एक दिमाग में आपके पेंच आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कुमकुम? बहुत सारे राज्यों की सरकारों को 3 साल बचे होंगे, 2 साल बचे होंगे, कई तो एक ही साल पहले चुनाव हुआ होगा। जैसे यूपी का चुनाव है, यूपी का चुनाव 2027 में होगा। तो बीजेपी का ये प्लान है कि जिन राज्यों में उसकी सरकार है वो 2029 के साथ करा लिया जाए। कुछ राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल 3 साल का कर देते हैं, कुछ राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल 1 साल का कर देते हैं। फिर जो कार्यकाल बचेगा उसमें क्या लगेगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। अब मैं वो राज्य भी आपको बता देती हूँ। जैसे बीजेपी का आंकलन इस खबर के हिसाब से कहता है कि दोस्तों, गोवा, गुजरात, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में 3 साल का कार्यकाल बचेगा, क्योंकि 2027 में ही, 27 के आसपास ही इन सब में चुनाव है। तो 2027 के आसपास चुनाव है तो 2029 तो 2 ही साल हुआ ना कार्यकाल फिर सरकार का, तो 3 साल बचेगा। दोस्तों, इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, त्रिपुरा, यहाँ 4 साल बचेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ये जो बाकी राज्य जिनको मैंने आपको बोला, ये ना लोकसभा चुनाव के ठीक पहले होते हैं। मुझे अच्छे से याद है, पिछली बार 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था, याद होगा आपको। तो ये यहाँ तो पूरा का पूरा 4 साल बचते हैं, यहाँ तो होता ही 1 साल है हार्डली। तो बीजेपी का ये मानना है कि यहाँ जिसका कार्यकाल 3 साल का पूरा हो रहा है विधानसभा का, वो 3 साल होने देते हैं, जिसका 4 साल का हो रहा है 4 साल होने देते हैं, लेकिन 2029 में सबका एक साथ करा लेते हैं। अब वो राज्य कौन कौन से होंगे? अब आप कहेंगे ये सब करना क्या इतना आसान है? क्या करना है? गवर्नर को अनुशंसा करनी है। तो गवर्नर किसकी अनुशंसा पे चलता है? राज्य की कैबिनेट। तो सरकार आपकी है 22 राज्यों में, तो आपको लगता है आप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें पेच क्या है दोस्तों। जैसे 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ किन राज्यों में इजीली चुनाव हो सकते हैं? जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, त्रिपुरा, क्योंकि यहाँ चुनाव 2028 के आसपास ही हैं, तो इनका कार्यकाल थोड़ा जो बीच में रहेगा, हो सकता है वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, जो भी आगे प्रक्रिया होती है। बाकी बचते हैं दोस्तों जो 2029 के साथ ही होते हैं, जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य तो हमेशा लोकसभा चुनाव के साथ ही होते हैं, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके अलावा जो ठीक 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद होंगे वो है हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र। ठीक लोकसभा चुनाव के बाद होते हैं ये चुनाव, याद होगा आपको। तो इनको भी इनके साथ करा लिया जाएगा 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ। लेकिन अब पेच कहाँ फंसता है? जो विपक्ष की राज्य हैं, जैसे पंजाब है, पंजाब में तो अगले साल चुनाव है, तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर है ना, झारखंड है, वहां तो इंडिया गठबंधन की सरकार है। इन राज्यों में फंसेगा पेच, और इन राज्यों में अगर पेच फंसता है तो क्या इनकी सरकारों को बेदखल किया जाएगा? इनकी सरकारों, इनमें जबरन राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा या फिर इनको छेड़छाड़ ही नहीं की जाएगी? तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि अगर विपक्ष की सरकारें, जो कि हैं भाई, तमिलनाडु में विपक्ष की सरकार है, तमिलनाडु में तो एनडीए की सरकार है नहीं, इसके अलावा कर्नाटक में विपक्ष की सरकार है,
इसके अलावा हिमाचल में विपक्ष की सरकार है, विपक्ष की सरकार झारखंड में है, जम्मू कश्मीर में है। तो अगर 6 से 7 राज्यों में भी समझ लीजिए विपक्ष की सरकारें हैं, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हुआ? फिर आपको वहां के लिए तो अलग से चुनाव कराना ही पड़ेगा ना। तो वन नेशन तो नहीं हो रहा ना, वो भी तो नेशन का ही हिस्सा है। अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि सरकार ऐसा क्यों करेगी, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? अति आत्मविश्वास तो है ही, जो कि लंबे टाइम तक जब आप सत्ता में रहते हैं आ जाता है। वाजपेयी ने भी यही गलती की थी। इंडिया शाइनिंग के पोस्टर्स लगा दिए गए पूरे देश में। वाजपेयी के अधिकारियों ने, उनके आसपास रहने वाले लोगों ने कह दिया कि नहीं, आराम से दोबारा से हमारी सरकार आ रही है। क्या हुआ? सरकार चली गई। जल्दी चुनाव कराए थे वाजपेयी ने इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ। ना वो नारा चला, ना वाजपेयी की सरकार रिपीट हो गई, और फिर 10 साल तक विपक्ष में बैठना पड़ा बीजेपी को। तो कई बार ये अति आत्मविश्वास आ जाता है। दूसरा, सरकार को वाकई में लगता होगा कि वो रिपीट कर लेगी, है ना। तीसरा, एक डर है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है ना, ये एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रही है। कहीं इस प्रेशर ग्रुप के रहते रहते साल, 1.5 साल, 2 साल में कोई बड़ा आंदोलन ना खड़ा हो जाए। हालांकि 2029 को तो बहुत टाइम है अभी हम 2026 में हैं, 27 है, 28 है, फिर भी 3 साल तो पूरे हैं ही। तो कहीं ऐसा ना हो कि इन 3 सालों में, जैसे अब सीजेपी ने जंतर मंतर पे आंदोलन किया, उसका स्कूल ठीक करो आंदोलन चल रहा है, धीरे धीरे देश में ना कॉकरोच की तरह ना फैल जाएं, अलग अलग मुद्दों को लेकर आंदोलन ना करने लग जाएं। तो एक ऐसा ना हो कि अलग अलग राज्यों में एक अलग तरह का गुस्सा पनप जाए आपको लेकर। तो ऐसा कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो, उस बीच पहले ही आप अपना इस तरह का बंदोबस्त कर लीजिए कि राष्ट्रव्यापी मुद्दों पर राज्यों के चुनाव हो। ये एक बड़ी वजह हो सकता है। दूसरा, अपोजिशन का एग्रेशन भी है। देखिए, अपोजिशन को जितना कमजोर किया जाना था, किया जा चुका है। ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी 2 बार टूट गई, उसके बावजूद भी मोदी, अमित शाह संसद में बैठ नहीं पाए, पूरा सत्र निकल गया। ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी, एम्बैरेसमेंट है सरकार के लिए। सरकार समझ गई है कि अपोजिशन को पूरी तरह से खत्म किया जाना बहुत जरूरी है। और वो कैसे किया जा सकता है? वन नेशन वन इलेक्शन उसके लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। क्यों? क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब राज्यों के चुनाव केंद्र के चुनाव के साथ होते हैं ना, तो फिर विधायक भी नेशनल मुद्दों पर चुनाव लड़ता है। फिर एक हवा होती है। अच्छा, ये हवा किसी के साथ भी हो सकती है, ये विपक्ष के साथ भी हो सकती है भाई, एंटी बीजेपी हवा भी हो सकती है, एंटी कांग्रेस हवा भी हो सकती है, एंटी विपक्ष हवा भी, कुछ भी हो सकता है ये, क्योंकि अभी तो 2029 में वक्त है। तो ये दोनों के लिए रिस्क है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो राज्य के मुद्दे वो गौड़ हो जाते हैं। जो गरीब आदमी है ना, उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा इसमें। पूछिए कैसे? गरीब आदमी के पास ना थाने में कोई सुनता उसकी, ना विधायक उसको पूछता, ना सांसद उसको पूछता। गरीब आदमी के पास अब 5 साल में 2 मौके होते हैं जब विधायक या सांसद उसके पास आता है। एक बार जब राज्य का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव, एक बार सांसदी का चुनाव, तब उसके पास मौका होता है शायद सरकार से कुछ मिल जाए, लाडली बहन के नाम पे मिल जाए, कुछ मिल जाए, उसको ये लगता है। लेकिन फिर उसके पास 2 बार नहीं, एक ही बार मौका होगा। और ये मतलब गरीब आदमी के लिए सबसे ज्यादा घातक होने वाला है। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, नेशनल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि ये दोनों के लिए नुकसानदेह है। फिर हवा बहती है ऐसे में, फिर तो किसी का सफाया भी हो सकता है और प्रचंड बहुमत में भी आ सकती है कोई पार्टी। ये तो कोई कह नहीं सकता ना 2029 में क्या होगा। लेकिन जोड़ तोड़ की जो सरकारें हैं ना, वो और बड़े लेवल पर बनेंगी, क्योंकि विधायक को लगेगा केंद्र में इन्हीं की सरकार आ रही है, राज्य में इनके साथ जाके क्या फायदा, देखो 5 राज्यों में उनकी आ ही रही है, छोड़ो यार। तो जो जोड़ तोड़ की जो राजनीति है, इसको और बल मिलेगा, क्योंकि फिर विधायक के दिमाग में ये रहेगा कि जिसकी सरकार बन रही है उनके साथ रहते हैं ना, जिस हवा में सब बह रहे हम भी उन्हीं के साथ बहते हैं, विपक्ष बैठ के हमको क्या मिलेगा। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, लोकल पार्टीज खत्म हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी हो गई है, तृणमूल कांग्रेस हो गई, यूपी की इतनी सारी पार्टियां हैं, बिहार की आरजेडी हो गई, खत्म हो जाएंगी ये, चाहे टीवीके हो गई। लोकल पार्टीज का कोई वजूद नहीं बचेगा। थोड़ा थोड़ा करके जो उत्तर भारत की पार्टियां वो तो खत्म हो जाएंगी, जो दक्षिण भारत की पार्टियां हैं वो बस अपने अस्तित्व का बस लड़ाई लड़ेंगी, वो कैसे भी करके। कब तक लड़ पाती है वो उन पर होता है। लेकिन ये बताता है कि सरकार अपने जो एजेंडा है, वन नेशन वन इलेक्शन और डिलिमिटेशन, उसको पीछे नहीं रख रही। वो उसको ये नहीं लग रहा है कि कोई जंतर मंतर हो गया या कोई किसी भी तरह का गुस्सा है या कोई नाराजगी है तो मैं उसको कहीं भी अपने एजेंडे में आगे आने दूं। सरकार इन संभावनाओं को तलाश रही है। हालांकि 2029 तक तो गंगा में बहुत पानी बह जाएगा, देखिए तब तक क्या होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, सरकार के लिए फैसला अगर वो लेती है घातक होगा? अपनी चलती हुई सरकार को कौन छेड़ता है?
मतलब कौन विधायक सांसद चाहेगा कि उसकी अच्छी खासी सांसदी विधायक की जो 5 साल चलनी है वो 3 साल में खत्म हो जाए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।